पिछली कक्षा में लंबवृत्तीय बेलन्स को हमने देखा कि आखिर ये लंबवृत्तीय बेलन कैसी आकृति होती है, फिर उसके कुछ सूत्र का भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि उसका सूत्र कैसे निकाला जाएगा, और उन सूत्र में पाया कि बेलन एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 3 डायमेंशन होता है, मतलब उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। और लंबवृत्तीय बेलन स्पेस में कुछ न कुछ जगह घेरता है, और कोई भी आकृति जितनी जगह स्पेस में घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हमने अध्ययन किया था कि अगर यह एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ये वाली क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, और ये क्या होता है, वृत्तीय पृष्ठ होता है। अगर इसका रेडियस स्मॉल r हो तो इस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था पाई r स्क्वायर h के बराबर होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि इसमें ये जो वक्रीय पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला, जैसे चाक है, चाक का शेप कैसा है, बेलनाकार है, ये लंबवृत्तीय बेलन का एग्जाम्पल है। इसमें ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वृत्तीय है, और ये कैसे है, वक्री है। तो इस वक्र वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला था, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई RH के। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, ये हुआ था 2 पाई RH। ये पृष्ठ और ये पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ है। जब इस वक्रीय पृष्ठ में ये वृत्तीय पृष्ठ जोड़ दिया जाता है तो हम लोग कह लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र हम लोगों ने निकाला था 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। इन तीनों सूत्र की सहायता से हम लोग लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित एक्सरसाइज अभ्यास 18D के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें कुछ सूत्र की और आवश्यकता पड़ती है। ये जो वृत्तीय पृष्ठ है, इसमें इसकी परिधि कितनी होगी, तो किसी भी वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो उस वृत्तीय पृष्ठ की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। आई बात समझे। अब इस क्रम में 18D का हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 ये कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कहता है बेलन की ऊंचाई 10 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये आपका बेलन है, ये आपका क्या है, बेलन है। इसमें ये क्या है, आधार है, और आधार की आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार। इसकी आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार। और अगर इसका त्रिज्या r हो तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जो वृत्त है, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल ये कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता कि नहीं होता है, बोलो। सूत्र क्या है आयतन का, आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर h, और ये जो पाई r स्क्वायर है ये आधार का क्षेत्रफल है। पाई r स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, और h क्या है, ऊंचाई। तो इसी लंबवृत्तीय बेलन के आयतन को हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, प्रश्न में दे रखा है आधार का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है,
बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आवश्यकता क्या है, आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, जिसमें ऐसे बेलन का आयतन जिसका आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हो और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हो, उसका आयतन 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। अगर कागज वर्गाकार है, अगर कागज वर्गाकार है तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कहता है एक वर्गाकार कागज की भुजा 25 सेंटीमीटर है, इसको मोड़ करके बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। तो बेटा जब इसका बेलन बनाया जाएगा तो इसकी ये वाली भुजा कैसा हो जाएगा, इस तरह का शेप बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसकी ये वाली भुजा, इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है वो तो 25 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये भुजा मोड़ दिया गया, मोड़ करके इस तरह से क्या बना दिया गया, बेलन बना दिया गया। तो ये 25 सेंटीमीटर इसकी क्या बन गई, परिधि बन गई। तो बेलन की बने बेलन की परिधि क्या हो जाएगा बताओ, बने बेलन की परिधि क्या हो गया, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ही हुई ना। तो बने बेलन की परिधि वर्ग की भुजा हो गई, अर्थात 25 सेंटीमीटर, और बेलन की परिधि होता है 2πr, इतना सेंटीमीटर उसकी हो गई परिधि। और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई मतलब h कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो बताओ हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है बने बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बने बेलन का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा बेटा, इसी का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई बन गई परिधि और चौड़ाई बन गई इसकी ऊंचाई। तो मतलब हमें क्या कर देना है, 25 में 25 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये हो गया 25 25 में 625 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, 2πr इंटू एच। 2πr की वैल्यू है 25, h की वैल्यू है 25, रख दिया और मल्टीप्लाई करके 625 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकाल लिया।